हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं शिवेंद्र कुमार आज आप लोगों के लिए हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया लेकर के आए हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? प्रतिस्थापन, ठीक है बेटा। यहाँ पर नाभिक लिखा है, नाभिक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेटा होता है धनावेशित। आगे रागी, राग का मतलब क्या होता है? प्रेम, यानी प्लस से जो प्रेम करेगा। नाभिक धनावेशित होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो प्लस से प्रेम करता है। कहने का मतलब जो प्लस से प्रेम करेगा वही नाभिक रागी होगा। बेटा ये ध्यान देना कि जो प्लस से प्यार करेगा वही क्या होगा? नाभिक रागी। लेकिन प्लस से प्यार करने के लिए खुद का माइनस होना बहुत ज़रूरी है। प्लस से प्यार करने के लिए खुद का माइनस होना बहुत ज़रूरी है, यानी जिसके ऊपर माइनस नेगेटिव चार्ज होगा वही बेटा नाभिक रागी होगा। जैसे हमारा है Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, Nc माइनस, ये सब हमारे क्या हैं? सब नाभिक रागी हैं, क्योंकि इन सब के ऊपर माइनस चार्ज है, नेगेटिव है। तो ये किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे? नाभिक की ओर, अर्थात पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो कहने का मतलब है नाभिक रागी होने के लिए खुद का माइनस होना बेटा बहुत ज़रूरी है, उसे ही हम कहेंगे नाभिक रागी। लेकिन अब बात आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आगे जुड़ा है। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेटा हम किसे कहेंगे? यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को, यानी जो आने वाला है वो भी नाभिक रागी होगा और जिसे वो हटाएगा, प्रतिस्थापित करेगा, वो भी क्या होगा? नाभिक रागी होगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी क्या करेगा? एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को बेटा क्या करता है? प्रतिस्थापित कर देता है या हटा देता है, उसे हम कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक रागी को शॉर्ट में बेटा Nu माइनस से लिखा जाता है। जैसे हम हैलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं तो हमारा होगा हैलो एल्केन RH प्लस, इसकी जब रिएक्शन हम करेंगे Nu माइनस से नाभिक रागी से, तो क्या बनेगा? ये यहाँ से टूटेगा माइनस प्लस, तो यहाँ से ये X बाहर जाएगा तो R पॉजिटिव और Nu निगेटिव आपस में जुड़ेगा, तो इनका प्लस खत्म, इनका माइनस, तो R Nu में कन्वर्ट होगा और X बाहर हुआ। तो देखो जो नाभिक रागी आ रहा है बेटा उसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज है, जो बाहर जा रहा है X माइनस उसके ऊपर भी क्या है? निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये है जो एक नाभिक आ रहा है और दूसरा नाभिक रागी जा रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को प्रतिस्थापित कर देता है या हटा देता है, उसे हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो डिफिनीशन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप किसे कहेंगे। अब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेटा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा होता है द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो दोनों की डेफिनेशन और दोनों में अंतर का क्वेश्चन आता है। पहला तो एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप किसे कहेंगे? यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होगा बेटा किस पर निर्भर करेगा? अभिकारकों के एक अणु पर निर्भर करता है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ RX की पावर 1, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग किस पर? अभिकारकों के, अभिकारक में आपका क्या होगा? हैलो एल्केन। अभिकारकों के सिर्फ प्रथम घात पर निर्भर करता है या अभिकारकों के एक अणु पर निर्भर करता है। किस पर? एक अणु पर निर्भर करेगा तो उसे बेटा हम क्या कहेंगे? एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन
अभिक्रिया। द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होगा अभिकारकों के दो अणुओं पर निर्भर करेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका होगा दो अणुओं पर निर्भर करेगा, एक हैलोएल्केन के अणु पर और दूसरा नाभिक रागी पर। किस पर? नाभिक रागी Nu- दो अणुओं पर निर्भर करेगा, एक और एक दो। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के दो अणुओं पर निर्भर करता है बेटा, उसे कहते हैं द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये तो थी दोनों की डेफिनेशन। अगर क्वेश्चन आता है कि एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया और द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो एक तरफ हम लिखेंगे एक अणुक और दूसरी तरफ लिखेंगे द्विअणुक। तो एक अणुक को बेटा शार्ट में कहते हैं SN1 और द्विअणुक को कहते हैं SN2। तो सबसे पहला पॉइंट तो इनकी डेफिनेशन हो जाएगी, अगर लिखना है तो लिख सकते हो। दूसरी बात, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कौन दिखाता है? तो ये प्राथमिक हैलोएल्केन दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं बेटा? 1 डिग्री हैलोएल्केन। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया प्राथमिक हैलोएल्केन द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जबकि द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया बेटा किससे? तृतीयक हैलोएल्केन द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पहला डिफरेंस है, ठीक है। ये प्राथमिक हैलोएल्केन द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ये द्वितीयक हैलोएल्केन। अगला पॉइंट है, ये जो SN1 अपक्रिया है बेटा, इसमें होता क्या है? सर्वप्रथम किसका निर्माण होगा? कार्ब धनायन का, क्योंकि जैसे ही हम RX लेंगे, RX का जब हम डिसोसिएशन करेंगे अपक्रिया जब टूटेगी पॉजिटिव और निगेटिव में, तो ये सबसे धीमा पद होगा। क्या होगा? धीमा पद। ये टूट जाएगा R पॉजिटिव और X निगेटिव। 1 डिग्री है तो इसे हम ऐसे शो करेंगे, C इधर H इधर CH3, इधर हमारा होगा CH3 और इधर होगा Cl और इधर होगा H। तो ये भी से टूट जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर निगेटिव। तो ये सर्वप्रथम कार्ब धनायन का निर्माण करेगा और SN2 सर्वप्रथम किसका? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इधर SN2 में बेटा किसका निर्माण होगा? सर्वप्रथम संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था का मतलब है एक नाभिक रागी धीरे धीरे जुड़ेगा और दूसरा नाभिक रागी बेटा धीरे धीरे अलग होगा। जैसे मान लीजिए ये तृतीयक हैलोएल्केन CH3, C इधर भी CH3 इधर भी CH3, क्योंकि SN2 कौन दिखाता है? SN2 तृतीयक हैलोएल्केन दिखाते हैं। ऐसे ये एक नाभिक रागी लगा है, दूसरा नाभिक रागी जो आएगा जैसे OH- वो पश्च आक्रमण करेगा ऐसे बेटा। तो जैसे जैसे ये Cl का बंध डाट डाट करके टूटेगा तो OH का बंध धीरे धीरे डाट डाट करके जुड़ेगा। इसी अवस्था को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। तो ये भी कंडीशन क्या? बहुत धीरे धीरे होगी। तो धीमा पद ही क्या होता है बेटा? वेग निर्धारक पद। और धीमे पद में कितने लोग हैं? एक तृतीयक हैलोएल्केन, एक नाभिक रागी। तो दो अणुओं पर निर्भर कर रहा है। तो अगले स्टेप पे क्या होगा? यहाँ पर जो कार्ब धनायन बना है जैसे CH3SN1 में CH3, C इधर H इधर H इधर प्लस, तो इस पर क्या होगा? नाभिक रागी का अटैक होगा। जैसे OH-, तो इनका प्लस खत्म, इनका माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा CH3, C इधर H इधर H, आगे जुड़ जाएगा OH। ये आपका बन गया एल्कोहल, एथेनॉल बन गया। सेम इधर अगला आपका हो जाएगा। इसमें सर्वप्रथम कुछ देर बाद क्या होगा? पूरी तरीके OH जुड़ जाएगा और Cl हट जाएगा, यानी CH3, C इधर भी CH3 इधर CH3 इधर जुड़ जाएगा OH और Cl ऐसे रवाना हो जाएगा। तो एक नाभिक रागी आके जुड़ गया और दूसरा नाभिक रागी चला गया। तो ऐसी अवस्था को हम कहेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये फिर से एक बार देख लीजिए। SN1 क्या होता है? प्राथमिक हैलोएल्केन प्रदर्शित करते हैं। इसमें सबसे पहले कार्ब धनायन का निर्माण होता है। उसके बाद कार्ब धनायन का जब निर्माण होता है नाभिक रागी उसमें अटैक करता है। नाभिक रागी जब अटैक करता है तो नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है। चूँकि ये अभिक्रिया अभिकारकों के केवल एक अणु पर निर्भर करती है, इसलिए इसे एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं, यानी SN1। और इधर क्या होता है? SN2 ये तृतीयक हैलोएल्केन द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसमें सर्वप्रथम संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था में क्या होता है? धीमा पद, एक नाभिक रागी धीरे धीरे जुड़ता है, दूसरा नाभिक रागी धीरे धीरे हटता है। कुछ देर बाद संक्रमण अवस्था में क्या होता है? नाभिक रागी एक पूरे तरीके जुड़ जाता है और पहले वाला नाभिक रागी पूरे तरीके हट जाता है। तो
चूँकि ये है अभिक्रिया का जो वेग होगा दो अणुओं पर, यानी एक हैलोएल्केन पर निर्भर करेगा और दूसरा नाभिक रागी पर निर्भर करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।